हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। जैसा कि आप लोग कल अपडेट मिला था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे फोर्थ सेमेस्टर के लिए सारे सब्जेक्ट्स के लिए और सिक्स सेमेस्टर के लिए 3 पेपर्स का मैं प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। तो मेरा मेन उद्देश्य जो स्टार्ट करने का है अर्ली बिफोर एग्ज़ाम इज़ दैट कि एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है कि एग्ज़ाम कब लिखा जाएगा, है ना। सो अगर हम तब तक वेट करेंगे तो हम लोगों का सिलेबस और टाइम जो होगा बेकार चला जाएगा, है ना। तो टाइम को ख्याल में रखते हुए और नेक्स्ट सेमेस्टर के बारे में सोचते हुए मैंने सोचा कि इस बार आप लोग का जो सिलेबस है टाइम से कवर करने के लिए फ्रॉम फ्रॉम टुडे नाउ स्टार्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो इस वजह से मैंने क्लास को पहले से स्टार्ट किया। तो जो स्टूडेंट भी ज्वाइन करना चाहेंगे वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि देर अगर करते हैं, अगर आप सोचते हैं कि एग्ज़ाम के बाद हम ज्वाइन करेंगे, हम पहले देख लेते हैं एग्ज़ाम उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे, तो शायद आप तब तक बहुत देर हो चुका होगा, है ना। बहुत सारा सिलेबस जो है आप आगे निकल चुका होगा और आप क्या होंगे, पीछे हो जाएंगे, है ना। तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, सच दैट क्लासेस जो है रेगुलर आप अटेंड कर पाए और मेरे इस ऑनलाइन क्लासेस का पूरा एडवांटेज आप उठा सके। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो जिस तरीके से मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, उसमें कोई भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को अलग से ट्रीट नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम नेटवर्क थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं तो नेटवर्क थ्योरी का बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ में क्या लिंकअप होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में क्या संबंध है इसका, मशीन के साथ में कैसा है, और उसके बाद ट्रांसफार्मर हो गया या पावर सिस्टम हो गया या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, और टेस्टिंग समथिंग, जितना सारा पेपर है इलेक्ट्रिकल्स का उसको हम एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक करेंगे, है ना। उससे क्या होगा, आपको फायदा कि आपको अगर एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स का आइडिया आपको क्लियर होगा। तो आज का जो मैं डेमो क्लास लॉन्च करने जा रहा हूँ, ये डेमो क्लास सभी के लिए है, क्योंकि ये डेमो क्लास में हम सबसे डिटेल से डिस्कशन करेंगे अबाउट नेटवर्क थ्योरी। इस नेटवर्क थ्योरी को हम लोग सारे सब्जेक्ट्स के साथ में लिंक करेंगे कि हाउ दिस पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। ठीक है। तो ये जो डेमो क्लास है फॉर फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर दोनों स्टूडेंट के लिए ये डेमो क्लास होगा। ठीक है। इस डेमो क्लास में हम बस एक सिलेबस का आइडिया आपको देने जा रहे हैं। सिलेबस का आइडिया देने से आपको समझ में आएगा कि जो लोग सिक्स सेमेस्टर में हैं उन लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं और जो क्या क्या उनको पढ़ने का बचा हुआ है, और जो लोग फोर्थ सेमेस्टर में हैं वो लोग सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि आगे जो भी सब्जेक्ट होगा वो कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होगा वो आप समझ सकते हैं इस नेटवर्क थ्योरी के जरिए। ठीक है। तो अगर आप देखें कि नेटवर्क थ्योरी क्या है, तो नेटवर्क थ्योरी वेरी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल्स है ना। इलेक्ट्रिकल्स का बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट ये है। अगर आप नेटवर्क थ्योरी अगर अच्छे से समझते हैं तो बाकी सारा सब्जेक्ट्स और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने का है सारा सब्जेक्ट्स आपका आइडिया क्लियर होगा, मशीन आपका क्लियर होगा। मैं अभी तुरंत डिस्कस करूंगा इसके बारे में कि हाउ नेटवर्क थ्योरी इज रिलेटेड विद द मशीन, हाउ नेटवर्क थ्योरी इज रिलेटेड विद द टेस्टिंग, हाउ नेटवर्क थ्योरी इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। हाउ नेटवर्क थ्योरी इज रिलेटेड विद द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। इसको हम सारे अभी हम डिस्कस करेंगे और इस डिस्कशन के साथ मैं आज इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा। ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने का है ये अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस करिकुलम ये फोर्थ सेमेस्टर के लिए पढ़ने का है। ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच को ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने का है, नेटवर्क थ्योरी। अब देखिए, अगर हम इसके नाम पे ही अगर डिस्कशन स्टार्ट करें तो मुझे दिख रहा है दो नाम, एक नेटवर्क दूसरा थ्योरी, है ना। कभी कभी आप बुक में देखते होंगे लिखा होता है सर्किट थ्योरी, है ना, लिखा होता है कि नहीं, सर्किट थ्योरी भी लिखा होता है। ठीक। और कहीं कहीं आप देखते होंगे नेटवर्क एनालिसिस लिखा होता है, नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है। तो इस सर्किट थ्योरी का मतलब क्या हुआ, नेटवर्क एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, और कहीं कहीं आप देखते होंगे नेटवर्क
थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी एंड सिंथेसिस। अब कहेंगे कि सर नेटवर्क थ्योरी क्या है, सर्किट थ्योरी क्या है, नेटवर्क एनालिसिस क्या है, नेटवर्क थ्योरी या नेटवर्क एनालिसिस, सॉरी दिस इज नॉट, नेटवर्क थ्योरी एंड एनालिसिस, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, सॉरी नेटवर्क एनालिसिस एंड नेटवर्क एनालिसिस। जनरली बुक के नेमिंग में ही आपको दिख जाता है, लिखा होता है नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। नेटवर्क एनालिसिस बुक का ही नाम होता है, सर्किट थ्योरी। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, तो मैं उसको सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज एक नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है, ये मेरे पास कुछ रेसिस्टर और कुछ वोल्टेज सोर्स मेरे पास है, ठीक है। हम लोग डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन, ये वोल्टेज सोर्स क्या होता है, ये रेसिस्टर क्या होता है, ये सारा डिस्कशन हम करेंगे। ये वोल्टेज सोर्स हो गया, ये रेसिस्टेंस मान लेते हैं R1 हो गया, ये रेसिस्टेंस आपका R2 हो गया, ये रेसिस्टेंस आपका R3 हो गया। तो अगर आप इस नेटवर्क में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली क्या होगा, ये करंट हमको यहाँ से फ्लो होगा, है ना, करंट मेरा इस पाथ में फ्लो होगा। मतलब ये पाथ जो है आपका क्या है, क्लोज है, ये पाथ आपका क्या है, क्लोज है। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो पावर का फ्लो होता है जब सर्किट आपका क्लोज होता है, जब सर्किट आपका क्या होता है, क्लोज होता है ना। तो जहां पे भी अगर आपको क्लोज पाथ मिलेगा, जहां पे भी आपको क्लोज पाथ मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्किट बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्किट। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में आप देखेंगे कि जो पावर का जो ट्रांसफर होता है या पावर का जो फ्लो होता है या करंट का जो फ्लो होता है वो क्लोज्ड पाथ में ही पॉसिबल है ना। तो नेटवर्क सॉरी जो क्लोज्ड पाथ में ही पॉसिबल है, मतलब उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्किट बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होंगे वो सर्किट थ्योरी पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, सर्किट थ्योरी पढ़ेंगे। बिकॉज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल power is only flow in the closed path, power is only flow in the closed path, ठीक है। लेकिन अगर सपोज हम बात कर रहे हैं, अगर सपोज ऐसा कोई सर्किट है, ओपन सर्किट अगर मेरे पास है, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई सोर्सेस है, ठीक है, और ये जो है आपका, ये जो आपका देख रहे हैं ये नेटवर्क, ठीक है, ये आपका ओपन है, मतलब यहाँ पे कोई करंट आपका फ्लो नहीं होगा, I इक्वल टू क्या होगा आपका, 0 होगा, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 0 मतलब इन केस ऑफ ओपन सर्किट कंडीशन, इन केस ऑफ ओपन सर्किट कंडीशन पावर में ऑल्सो बी फ्लो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो पावर का जो फ्लो होता है वो ओपन सर्किट कंडीशन में भी हो सकता है ना। पावर का जो फ्लो होगा कब हो सकता है, इट इज पॉसिबल टू फ्लो पावर इन केस ऑफ ओपन सर्किट कंडीशन। मतलब अगर यहाँ पे पाथ आपका ओपन है, कोई क्लोज पाथ नहीं है और करंट इस केस में आपका 0 होगा, इन दिस कंडीशन ऑल्सो पावर कैन बी फ्लो और सिग्नल कैन बी सेंडेड फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंजीनियर होते हैं वो लोग बेसिकली क्या करते हैं, इसको नेटवर्क थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नेटवर्क थ्योरी बोलते हैं। क्योंकि नेटवर्क थ्योरी का कहने का मतलब हुआ कि पावर जो फ्लो होगा ओपन सर्किट कंडीशन में भी पावर फ्लो होगा और सिग्नल आपका ट्रांसमिट होगा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ठीक। तो पावर में ऑल्सो फ्लो इन केस ऑफ ओपन सर्किट कंडीशन, है ना। लेकिन इसका कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन ये है कि जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में, कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होते हैं वो लोग लो पावर फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी पावर पे काम करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं,
है ना। तो इन केस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कंडीशन पावर कैन बी सेंडेड और सिग्नल कैन बी सेंडेड इन ओपन सर्किट कंडीशन ऑल्सो, in open circuit condition also. लेकिन in case of electrical system, if you want to send the power, then circuit must have closed path. सर्किट के पास क्या होना चाहिए? क्लोज पाथ होना चाहिए। और जब क्लोज पाथ होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्किट बोलेंगे। और जब सर्किट होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्किट थ्योरी बोलेंगे। मतलब सर्किट थ्योरी करने का मतलब होगा कि हमको एटलीस्ट वन क्लोज पाथ मिलेगा, वहां पे करंट का फ्लो होगा, ठीक है। और नेटवर्क थ्योरी कब हम बोलेंगे? जब पावर का फ्लो आपका या सिग्नल का ट्रांसफर ओपन सर्किट कंडीशन में भी हो, मतलब आपका पाथ जो है क्लोज ना हो, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेटवर्क थ्योरी। क्लियर? तो ये दो वर्ड आपको क्लियर हो गया। अब देखिए आपके सिलेबस में दिया हो नेटवर्क थ्योरी, मतलब आपको दोनों ही कंडीशन मिल सकता है। हाँ, ओपन सर्किट भी मिल सकता है और क्लोज सर्किट भी मिल सकता है, मतलब ओपन पाथ भी मिल सकता है और क्लोज पाथ भी मिल सकता है, ठीक है। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नेटवर्क थ्योरी एंड सर्किट थ्योरी, ठीक है। तो ये दो मीनिंग आपको समझ में आ गया, नेटवर्क थ्योरी क्या होता है और सर्किट थ्योरी आपका क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बहुत ही मजा आएगा आपको सीखने में। तो मान लेते हैं कि सपोज नेटवर्क थ्योरी हम लोग किस लिए पढ़ते हैं? नेटवर्क थ्योरी हम लोग किस लिए पढ़ते हैं? मान लेते हैं कि मेरा कोई सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक है। ये मेरा क्या आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ठीक है। तो हमको इसका क्या करना है? जानना है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमको जानना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सम वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सम वोल्टेज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे करंट मेजर करेंगे, है ना। और उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर या इस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको फाइंड आउट करना है इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या ऐसा तो नहीं कि आप सपोज आपके पास एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, या आपके पास कोई मोटर है, तो मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको फाइंड आउट करना है कि हम अगर वोल्टेज इतना देंगे तो करंट कितना फ्लो होगा। तो क्या आप सीधा का सीधा डायरेक्टली मोटर को लेके आएंगे या ट्रांसफार्मर को लेके आएंगे और वोल्टेज अप्लाई करके देखेंगे क्या? अगर सब उतना वोल्टेज, मान लेते हैं कि हाई रेटिंग, बड़ा सा ट्रांसफार्मर है या बड़ा सा डीसी मोटर या बड़ा सा मशीन है मेरे पास, तो उसके ज़्यादा वोल्टेज का रिक्वायरमेंट चाहिए और आपके पास ज़्यादा वोल्टेज अवेलेबल नहीं होता है ना। हर जगह पे वोल्टेज आपका वोल्टेज का जो लेवल होता है वो अवेलेबल नहीं होता है। हो सकता है कोई डिवाइस ऐसा हो जो कि लो वोल्टेज पे वर्क करता हो, लो वोल्टेज उसके लिए सफिशिएंट हो, 10 वोल्ट 12 वोल्ट 15 वोल्ट ऐसा हो, तो 10 वोल्ट 12 वोल्ट 15 वोल्ट अवेलेबल नहीं होता है हमेशा। तो आप क्या करेंगे कि इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम का मॉडल ऑन पेपर करेंगे, है ना। इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम का मॉडल आप क्या करेंगे? ऑन पेपर करेंगे। मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर एक यहाँ पे एक रेसिस्टर है और एक आपका इंडक्टर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ऑन पेपर आप मॉडल किए कि यहाँ पे रेसिस्टर है और एक यहाँ पे इंडक्टर है। इसके बाद अगर आपको चेक करना होगा कि कितना वोल्टेज कितना करंट यहाँ पे फ्लो होगा आफ्टर अप्लाइंग विच वोल्टेज, ठीक है। तो आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, करंट फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एनालिसिस। मतलब ऑन पेपर हम इस सिस्टम को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के फॉर्म में मेजर करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद ऑन पेपर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे और विद द हेल्प ऑफ केसीएल और केबीएल हम वहां पे करंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको पता चल जाएगा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा। मानते हैं कि ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है सपोज, है ना, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, करंट भी मेरा क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक। तो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक, तो इसका एनालिसिस करना, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना मेरा क्या कहलाता है? एनालिसिस कहलाता है ना। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना क्या कहलाता है? एनालिसिस कहलाता है। लेकिन अगर आपको इस सिस्टम को डिजाइन करना है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कर्व है, क्या है? कर्व है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे को पता है और आपको यहां से क्या करना है? डिजाइन करना है सिस्टम को,
ठीक है, सिस्टम को डिजाइन करना है तो आप क्या करेंगे, इसको आप रिप्रेजेंट करना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टर एंड इंडक्टर। तो जब आप इसको मॉडल करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टर एंड इंडक्टर, तो ये जो मॉडलिंग है ये एक्चुअली क्या कहलाएगा, सिंथेसिस कहलाएगा, सिंथेसिस कहलाएगा। ठीक है, तो एनालिसिस का मतलब हुआ हमको उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना, वोल्टेज और करंट अप्लाई करके ऑन पेपर हम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एनालिसिस। और सिंथेसिस का मतलब हुआ कि आपको क्या करना है कि ऑलरेडी मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है और हमको फाइंड आउट करना है कि उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट्स हो सकता है, कौन कौन सा एलिमेंट हो सकता है, उसको मॉडल करना है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंथेसिस कहेंगे। तो आपको जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पैसिव नेटवर्क सिंथेसिस चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 देखिए आपका यही टॉपिक है, सिंथेसिस। इसमें आपका बहुत सारा फॉर्म होता है, कवर फॉर्म और भी डिफरेंट टाइप का फॉर्म होता है, तो हम लोग इसको देखेंगे। तो सिंथेसिस का मतलब आपको समझ में आया कि हमको मॉडल करना है, और नेटवर्क एनालिसिस का मतलब हुआ कि मुझे क्या करना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है ऑन पेपर, नॉट प्रैक्टिकल केस, इन केस ऑफ प्रैक्टिकल कंडीशन। अब देखिए अगर हम लो फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं तो आपका नेटवर्क थ्योरी का जो भी रूल होगा वो अप्लाई करेंगे हम लोग, है ना। नेटवर्क थ्योरी जो हम लोग कंसिडर करते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, लीनियर होता है। वो क्या होता है आपका, लीनियर होता है। ठीक है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगे, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगे, तो अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि आपका फेट हो गया, जेफेट हो गया, फिर एम्पलीफायर हो गया। ठीक, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो वो सब जो कंपोनेंट्स आप देख रहे हो, कंपोनेंट्स आपका क्या होता है, नॉन लीनियर होता है ना। ये आप क्या पढ़ रहे हैं, ये आप लीनियर थ्योरी पढ़ रहे हैं, लीनियर नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें जो होगा आपका नॉन लीनियरिटी होगा। अब बोलेंगे सर लीनियर और नॉन लीनियर होता क्या है ना, लीनियर और नॉन लीनियर होता क्या है। तो लीनियर और नॉन लीनियर का एक सिंपल सा मतलब है कि अगर हम सपोज, आपको बेसिक में अगर हम समझाए, मान लेते हैं कि ये एक कर्व है आपका सपोज, ठीक है, तो जिस वोल्टेज को अगर मान लेते हैं ये वोल्टेज अप्लाई करने से ये करंट हमको मिल रहा है, ठीक है, तो अगर वोल्टेज को हम 2 टाइम्स कर दे, 2 भी कर दे, तो करंट भी अगर उसी रेशियो में इंक्रीज कर जाए, करंट भी अगर उसी रेशियो में इंक्रीज कर जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे कि मतलब सर्टेन रेशियो से इंक्रीज करे, सर्टेन रेशियो से इंक्रीज करे, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो मेरा लीनियर है, वो मेरा क्या लीनियर सर्किट है। लेकिन अगर आप सपोज ऐसा कोई कर्व देखते हैं आप, ठीक है, ऐसा कोई कर्व आप देखते हैं, ऐसा कोई कर्व, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तीनों का जो रेशियो होगा वो सेम नहीं होगा, है ना। तो ऐसा सर्किट या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाता है आपका, नॉन लीनियर कहलाता है ना। तो हम लोग देखेंगे कि लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर होता है, बहुत डिटेल्स हम लोग डिस्कशन करने वाले नेटवर्क थ्योरी के अंदर में, सो आपको घबराने का जरूरत नहीं है। लेकिन नॉन लीनियर का बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, आप नॉन लीनियर एनालिसिस नहीं कर सकते, आपको क्या करना है, लीनियर एनालिसिस करना है। फॉर एग्जांपल अगर ये किसी कंपोनेंट्स का या किसी डिवाइस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, हमको वहां पे नेटवर्क थ्योरी अप्लाई करना है, हमको वहां पे क्या करना है, नेटवर्क थ्योरी अप्लाई करना है। तो नेटवर्क थ्योरी हम जानते हैं कि इन केस ऑफ लीनियर सर्किट ओनली वी कैन अप्लाई नेटवर्क थ्योरी। तो आपको क्या करना होगा, मान लेते कि ये पूरा फ्रॉम हेयर टू हेयर आपका नॉन लीनियर है, लेकिन अगर आप देखें कि यहां से यहां पे अगर आप देखेंगे सपोज, तो आप यहां से यहां पे लीनियर एज्यूम कर सकते हैं, है ना। इसको देखेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान से देखेंगे तो आप अप्रोक्सीमेटली इस तरीके से लीनियराइज कर सकते हैं, है ना। बोले सर ये वाला तो लीनियर नहीं है, ये वाला आप लीनियर एज्यूम कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत नहीं होगा, क्या एरर नहीं होगा। हाँ एरर होगा, एरर होगा, लेकिन वो जो एरर होगा वो एरर आपका कम होगा। अगर आप फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अगर लीनियर थ्योरी अप्लाई करेंगे तो आपको इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो आप देख रहे दोनों के बीच में, दोनों के कर्व के बीच में कितना का डिफरेंस है। और अगर यहां से यहां तक अगर आपको अप्लाई करना है सपोज, तो ये ऑलमोस्ट क्या होगा, ओवरलैप कर जाएगा इस पे, है ना। तो यहां से यहां पे अगर हम अप्लाई करते हैं नेटवर्क थ्योरी,
तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम इजीली नेटवर्क थ्योरी का सारा कंसेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो हम नेटवर्क थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लीनियर एंड नॉन लीनियर विथ द सिस्टम, विथ आवर टेक्निकल कंसेप्ट। तो वहां पे आप लीनियर नॉन लीनियर को आप बहुत अच्छे तरीके से मशीन में भी समझेंगे, पावर सिस्टम में भी समझेंगे, और मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी समझाऊंगा। ठीक है, तो आफ्टर लिनियराइजिंग द सर्किट वी कैन अप्लाई नेटवर्क थ्योरी। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 6 सेमेस्टर ऑल्सो, क्योंकि ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये वीडियो 4th सेमेस्टर के लिए भी होगा और 6th सेमेस्टर के लिए भी होगा। अब बात आते हैं कि सर 6 सेमेस्टर वाला तो कुछ बता ही नहीं है, ये तो सब डिस्कशन कर रहे थे नेटवर्क थ्योरी का, और उसके साथ में आप लेकर के गए इलेक्ट्रॉनिक्स को, फिर थोड़ा सा आप कनेक्ट किए मशीन को। ठीक है, अभी मैं करता हूँ, मैं इसी सर्किट के साथ में हमको करते हैं। अब अगर सपोज मानते ये मेरा सिस्टम है, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो डीसी मशीन हो, चाहे वो एसी मशीन हो, कुछ भी मशीन हो, ठीक, तो आपको क्या करना है, सपोज इसको टेस्ट करना है ना, इसको क्या करना है, टेस्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, अगर सपोज ये अगर 100 किलोवाट का या 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है, सपोज 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, 100 केवीए के लिए सपोज जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है मान लेते हैं कि 132 किलो वोल्ट, ऐसा करके कुछ है, जो भी है जो वोल्टेज रेटिंग है इसका। तो क्या आप एक्चुअल में उस वोल्टेज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे? क्या एक्चुअल में इसके वाइंडिंग में जो रेटेड करंट है, रेटेड करंट कैपेसिटी, क्या एक्चुअल में इसको फ्लो कराएंगे? या मतलब उस वोल्टेज को अप्लाई करके वो करंट फ्लो कराएंगे क्या? तो this much amount of voltage is not possible to apply directly here, है ना? So we have two different type of testing. One is direct loading testing, another is indirect loading testing. अगर हम सपोज इसमें लोड लगा दिए, इस ट्रांसफार्मर में हम लोड लगा दिए, ठीक है, पूरा लोड जिसका फुल लोड है, फुल लोड कंडीशन में इतना करंट फ्लो होगा, उसके लिए हमको इतना वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली बात तो पूरा का पूरा वोल्टेज हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल टू अप्लाई फुल वोल्टेज इन केस ऑफ बिग ट्रांसफार्मर, इन केस ऑफ बिग मशीन। ठीक, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग, इनडायरेक्ट लोडिंग टेस्टिंग करते हैं, है ना। हम लोग नॉट डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, इनडायरेक्ट वे में हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो इसी मशीन को अगर टेस्ट करना होगा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को टेस्ट करना होगा, तो दो तरह का टेस्टिंग हम लोग कर सकते हैं, एक डायरेक्ट लोडिंग टेस्टिंग हो सकता है, दूसरा इनडायरेक्ट लोडिंग टेस्टिंग हो सकता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे टाइप का टेस्टिंग हम लोग करते हैं, बिकॉज बिना टेस्टिंग का आप मार्केट में कोई भी चीज़ नहीं लेके आ सकते हैं। अगर आप एक स्विच देखते हैं, घर में जो स्विच लगा होता है ऑन ऑफ के लिए, तो उस स्विच को भी टेस्ट किया जाता है, जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, टेस्ट करने के बाद ही वो मार्केट में आता है कि हाँ इसका जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये फुलफिल कर रहा है रिक्वायरमेंट। एवरीथिंग दैट यू सी इन द मार्केट दैट कम्स आफ्टर टेस्टिंग। अब बोलेंगे सर वहाँ पे लाखों लाखों कंपोनेंट्स बनाया जाता है, और क्या लाखों कंपोनेंट्स को हम टेस्ट करेंगे? नहीं, लाखों का पॉसिबल नहीं है कहना। लेकिन अगर सपोज आप कंपनी खोले हैं, तो कंपनी अगर आप एक प्रोडक्ट को सही तरीके से नहीं बना रहे, खराब तरीके से बना रहे हैं, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट आपका क्या होगा, मतलब आपका जो मशीन है बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग मशीन जो है, मैक्सिमम प्रोडक्ट आपका क्या होगा कि खराब ही नहीं होगा, है ना। तो कुछ कुछ निकाला जाता है, मतलब अगर सपोज 10,000 का एक पूरा सेट है ना, 10,000 मेरे पास कंपोनेंट्स है, तो उसमें क्या करेंगे, सपोज 50 या 20 हम वहाँ से पिकअप करेंगे रैंडमली, 20 कंपोनेंट्स को हम लोग चेक करेंगे। 20 कंपोनेंट्स को अगर चेक करेंगे, सारा रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल हुआ, तो यस दैट ऑल कंपोनेंट्स आर ओके। क्योंकि कभी कभी आप मार्केट जाते हैं तो आपको क्या होता है कि घर लाते ही खराब हो जाता है, आपको गलत प्रोडक्ट आपके हाथ में आ जाता है। तो ये किस वजह से हो सकता है उसका डायरेक्टली टेस्टिंग नहीं किया हो, है ना। उस टेस्टिंग में मतलब पूरा 10,000 का सेट था, उसमें 20 किया गया
और 20 में बाकी 9980 जो है बिना टेस्टिंग का है, तो उसमें से कुछ कंपोनेंट्स खराब भी हो सकता है। लेकिन एक आइडिया हमको मिल जाता है कि 20 कंपोनेंट्स में अगर 19 कंपोनेंट्स अगर सही निकला, मतलब उसका जो रेशियो है बहुत ही अच्छा है ना। लेकिन 20 में अगर सपोज 3-4 अगर निकल गया, तो इस केस में उसको कभी भी मार्केट में नहीं ले जा सकती है कंपनी, है ना, क्योंकि उसका फीडबैक जो होगा बहुत ही खराब जाएगा, उसका कंपनी क्या होगा, उसका कंपनी का नाम भी क्या होगा, खराब होगा। तो इन दैट कंडीशन हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग एंड टेस्टिंग करते हैं, इंसुलेशन का टेस्टिंग करते हैं, केबल का टेस्टिंग करते हैं, सारा चीज़ जितना सर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, उन सारे कंपोनेंट्स का हम लोग टेस्टिंग करेंगे, है ना। उसके लिए आपको इस सब्जेक्ट पढ़ने का है 6 सेमेस्टर में, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। फिर अगर आप देखें किसके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर आप देखें, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आज के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया है, क्योंकि आप जो कुछ भी देखते हैं बिना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का नहीं है, है ना। अगर आप घर में इन्वर्टर देख रहे हैं, दैट इन्वर्टर इज मेड बाय द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, है ना। वहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका अप्लाई किया गया है। आप घर में भी देखते हैं, सपोज बहुत कुछ जो होता है वहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, इन्वर्टर हो गया, तो ये सब जो है उसमें बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है, मॉसफेट हो गया, जेफेट हो गया, आईजीबीटी हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इन केस ऑफ इन द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के ऊपर भी मैं एक ओवरव्यू आइडिया दूंगा, उसके सिलेबस के बीच में आइडिया दूंगा, उसका भी अलग से मैं दूंगा, बट मैं आज के लेक्चर में सारे सब्जेक्ट्स के बारे में एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। और अगले दिन से मैं जो हूँगा किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर, और उससे जो कनेक्टेड होगा मैं उसको कनेक्ट करके आपको सब्जेक्ट को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो नेटवर्क थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। जहाँ तक मेरे से पॉसिबल होगा मैं आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट्स के साथ में कनेक्ट करूँगा, और मेरे जो टीचर्स होंगे पढ़ाने के लिए, मशीन जो पढ़ाएंगे आप लोगों को, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़ाएंगे वो भी बहुत ही अच्छे हैं, और उनका कंसेप्ट भी बहुत ही अच्छा है। आप अगर उनसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मेरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अगर आप नेटवर्क थ्योरी में देखें तो फर्स्ट में आपको क्या पढ़ने का है, बेसिक सर्किट एलिमेंट्स पढ़ने का है। मैं एक थोड़ा सा आइडिया दिया हूँ, कल नेक्स्ट वीडियो में मैं इन डिटेल्स जो होगा फिर से मैं डिस्कशन करूँगा। मैं फिर से इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर या नेटवर्क थ्योरी को मैं एकदम अच्छे से जो है चैप्टर 1 के फर्स्ट पॉइंट से मैं डिस्कशन करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ आपको पढ़ने का है, इसमें और इसमें फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर, इसमें हम सबसे ज़्यादा टाइम देने वाले हैं इस 2 चैप्टर में, ठीक है। इस दो चैप्टर का इम्पोर्टेंस आप समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये 2 चैप्टर जो होगा, मान लेते हैं कि अगर इस 2 सब्जेक्ट में अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो इलेक्ट्रिकल का 50% नॉलेज आपके पास है, इलेक्ट्रिकल का पूरा 50% नॉलेज आपका इस 2 सब्जेक्ट में, 2 चैप्टर में, है ना। सो दिस टू चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। और हम बहुत समय जो है इस 2 चैप्टर के ऊपर देने वाले हैं, ठीक है। सो मैं बहुत सारा प्रॉब्लम कराऊंगा इसमें, प्रॉब्लम कराने के बाद जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा तब तक हम प्रॉब्लम कराएंगे, तब तक हम प्रॉब्लम करवाएंगे, ठीक है। अब बहुत ही बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, बहुत ही बेसिक सर्किट दूंगा, और वहां से मैं आप लोगों को सॉल्व कराना पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक। इसके बाद थोड़ा सा फोरियर सीरीज आप पढ़े हैं थर्ड सेमेस्टर में मैथ में, लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी पढ़े हैं, रेजोनेंस ये भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रेजोनेंस से पूछे जाते हैं। टू पोर्ट नेटवर्क, दिस इज वेरी, अगर देखा जाए तो ये डिफिकल्ट चैप्टर है टू पोर्ट नेटवर्क, है ना, लेकिन आपको डिफिकल्ट फील होने नहीं देंगे। मेरा विश्वास है कि आपको चैप्टर नंबर 6 टू पोर्ट नेटवर्क जो है बहुत ही आसानी से और बहुत ही बेसिक लेवल से मैं आपको समझाऊंगा टू पोर्ट नेटवर्क। इसके बाद मैंने बात किया है पैसिव नेटवर्क सिंथेसिस क्या होता है, ये मैं बताऊंगा, ठीक। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम विथ एग्जांपल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। तो नेटवर्क थ्योरी का जो भी सब चैप्टर है, सारा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मैं टोटल 6 चैप्टर आपको पढ़ने का है।
ठीक है। तो इन सब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इन सारे चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा कि थर्ड सेमेस्टर में भी आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने का था, उसमें आपको ट्रांजिस्टर पढ़ने का था, ट्रांजिस्टर, ठीक है, डायोड पढ़ने का था, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर और डायोड का नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अगर डायोड और ट्रांजिस्टर का नॉलेज जो हो, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज होगा तब भी आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि ये सारा चीज़ जो है अगर देखा जाए तो आसान नहीं है ना। तो अगर मुझे इन सारे चैप्टर्स को आसान बनाना है तो मैं सबसे पहले इस ट्रांजिस्टर और डायोड के बीच, मतलब डायोड के बारे में डिस्कशन करूंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैं बताऊंगा डायोड के बारे में, ट्रांजिस्टर के बारे में। कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग करेंगे डायोड और ट्रांजिस्टर से रिलेटेड। लेकिन डायोड और ट्रांजिस्टर में प्रॉब्लम करने से पहले आपको नेटवर्क थ्योरी जो है आना चाहिए, है ना, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी का जो केसीएल और केवीएल होता है, उसको केसीएल केवीएल को हमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब केसीएल केवीएल को कब हम अप्लाई करेंगे, वो लीनियर नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट है, मिसमैच होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें जो डिवाइस होता है वो क्या होता है, नॉन लीनियर डिवाइस होता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, लीनियराइज करना पड़ेगा। तो उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। डायोड ट्रांजिस्टर आपका वो भी नॉन लीनियर डिवाइस होता है, उसको मैं बताऊंगा कि कैसे लीनियराइज करेंगे उसको, कैसे हम उसमें नेटवर्क थ्योरी का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है डिफरेंट नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आपका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क थ्योरी से रिलेटेड है। अब देखिए नेटवर्क थ्योरी जब हम बोलते हैं तो सर्किट थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी में आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेटवर्क थ्योरी मतलब ओपन सर्किट भी हो सकता है, क्लोज सर्किट भी हो सकता है। सर्किट जब बोलेंगे तो ओनली क्लोज होगा, सर्किट जब हम बोलेंगे तो क्या होगा, ओनली क्लोज्ड पाथ ही होगा, तभी हम उसको सर्किट बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ट्रांजिस्टर डायोड के बारे में मैं आपको पहले डिस्कशन करूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले बताऊंगा, कुछ प्रॉब्लम्स भी मैं कराऊंगा इस पे, इसके बाद मैं इन सारे चैप्टर्स को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स अगर देखें एग्जाम में तो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल में बहुत ही तेज होते हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट से बना देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में आके फंस जाते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका स्ट्रॉन्ग उतना ही होना चाहिए जितना इलेक्ट्रिकल है, क्योंकि कोई कोई एग्जाम ऐसा होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा क्वेश्चन ना देकर के इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ देता है ना। तो उस केस में आप मार खा जाइएगा, आपका सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाएगा। सो इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी आपको उतना ही फोकस करना है जितना आप इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक। और इस इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स करने का मतलब हुआ कि वहाँ पे बल्क ऑफ पावर हैंडल होगा, पावर का जो लेवल होगा वो क्या होगा, लो नहीं होगा, हाई होगा। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो पावर का जो लेवल होता है विथ रिस्पेक्ट टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा कम होता है, थोड़ा क्या बहुत कम होता है। ये हाई पावर हैंडल, मतलब हाई पावर हैंडल के लिए नहीं, उसको कंट्रोल के लिए हम कर सकते हैं, वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो उस पर्पज के लिए। लेकिन मेन जो पावर सर्किट जो मेरा होगा, वो पावर सर्किट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सब कुछ का आइडिया क्लियर हो गया। अब उसके बाद कंट्रोल सिस्टम बच गया। तो कंट्रोल सिस्टम तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। कैसे, बिना कंट्रोल का कुछ नहीं हो सकता है ना। आप 5th सेमेस्टर में पढ़े हैं क्या, ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन में आप कंट्रोलर पढ़े, कंट्रोल सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक चीज़ हम आपको बताए थे, ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम, ठीक। तो वहाँ पे आप देख रहे थे कि ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम में क्या बेसिक डिफरेंस है, और उसके बाद कंट्रोलर्स का क्या रोल होता है, कंपेंसेटर का क्या रोल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत मज़ा आया था। तो इस बार कंट्रोल सिस्टम में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, बहुत कुछ उसके अंदर हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिस्टम कोई भी सिस्टम जो आप देख रहे हैं, हर सिस्टम का स्टेबिलिटी एनालिसिस किया जाता है कि कहाँ तक ये सिस्टम आपका स्टेबल है, और अगर सिस्टम अनस्टेबल में जा रहा है तो उसको कैसे हम रोकेंगे। तो उसके लिए कंट्रोलर पढ़ना होता है। कंट्रोलर मैं डिस्कशन कर चुका हूँ आप लोगों को 5th सेमेस्टर में। तो कंट्रोलर वाला सेक्शन जो है आपको 6th सेमेस्टर में पढ़ने का नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो कुछ भी आपको पढ़ने का है, टाइम डोमेन एनालिसिस,
ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम डिटेक्शन टेक्निक, ये सब जो है आपको 6 सेमेस्टर में पढ़ने का है। टाइम डोमेन एनालिसिस में बहुत कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम डोमेन एनालिसिस और फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। और उसी के साथ टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के साथ में हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टेबिलिटी का। और स्टेबिलिटी जो चैप्टर है दैट इज द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपको इतना मजा आएगा उस स्टेबिलिटी को सीखने में, आप सोच नहीं सकते हैं, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये सर सारा ही सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं तो किसको आप छोड़ने दिए, तो कोई भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते हम, है ना। सारा ही सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंस हम नेटवर्क थ्योरी को देते हैं उतना इंपॉर्टेंस हम कंट्रोल सिस्टम को भी देंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी देंगे, टेस्टिंग को भी देंगे, मशीन को भी देंगे, पावर सिस्टम को भी देंगे, और क्या बचे, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी देंगे। ठीक है, और एक सब्जेक्ट आपका बच गया एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो है स्लाइटली डिफरेंट है, बिकॉज उसमें हम लोग को क्या करना होता है, एस्टिमेट करना होता है, कॉस्टिंग करना पड़ता है। सपोज आप घर में वायरिंग कर रहे हैं तो उस वायरिंग को वायरिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक तैयार करना पड़ेगा कि कितना हम इसमें लगाएंगे, कितना खर्चा मेरा बैठेगा, कहाँ कहाँ वायर लगाएंगे, कैसे वायर को लेकर के जाएंगे, कहाँ पे हम बल्ब लगाएंगे, कहाँ पे हम फैन लगाएंगे, कहाँ पे हम स्विच बोर्ड लगाएंगे, है ना। उसके अकॉर्डिंग क्या कॉस्ट पड़ेगा, वो कॉस्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन होगा आप लोग का एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में। ठीक है, तो वो भी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि उस सब्जेक्ट में भी जहाँ जहाँ पे पॉसिबल होगा दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करने का, मैं उनको बोलूँगा करने के लिए। ठीक है, जो भी टीचर उनको पढ़ाएंगे उस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, वो कोशिश करेंगे जहाँ पे भी आए कुछ ऐसा टर्म जो कि दूसरे सब्जेक्ट के साथ में लिंक हो रहा है तो वहाँ पे लिंक करेंगे वो। ठीक है, तो आज के इस डेमो क्लास में मैं आप लोग को सारे सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू दे दिया हूँ। बेसिकली आज मैं फोकस किया हूँ 2 सब्जेक्ट का, ज़्यादा फोकस किया हूँ 2 सब्जेक्ट का, एक अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स और नेटवर्क थ्योरी। ठीक है, और जब मैं क्लास स्टार्ट करूँगा इसके बाद से, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का वीडियो बनाएंगे और उसका बेसिक डिस्कशन जो है मैं फिर से करूँगा। ठीक है, जैसे कि नेटवर्क थ्योरी का अगर हम स्टार्ट करेंगे तो नेटवर्क थ्योरी का बेसिक जो है मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा, फिर धीरे धीरे मैं टॉपिक के ऊपर आऊँगा। ठीक है, बट कैसा मेरा पैटर्न होगा पढ़ाने का, हम लोगों का पैटर्न कैसा होगा पढ़ाने का, उसका आइडिया मैं आज आप लोग को दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कोई भी सजेशन चाहिए देना होगा आप लोग तो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, और कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट करके, और अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर आप शेयर करेंगे, सच डैट जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास मेरा एडवांटेज जो है मिल सके। ठीक है, सो थैंक यू।